सो हेलो एवरीवन। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीजीएल और 25 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है। सिर्फ कैसे ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट उसके बारे में। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सीजीएल 2024 से एज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको बोल सकते हैं, सेलेक्टेड हूँ। मैं सीजीएल 2024 का प्री में जो है रॉ मार्क्स इतना आया था और नॉर्मलाइज होते ये हुआ, और ये मेंस का मार्क्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हमको क्या करना है, देखिए। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद आपको एक मेल आएगा एसएससी से। तो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल आएगा जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट लेना है और डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके डीवी के लिए तैयार करना है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो देखो, गलती क्या करते हैं बच्चे की, मेल आने में उसको लगभग 1 से 2 हफ्ता लग जाता है मेल आने में। मेरे ख्याल से मैं पिछले बार जब वो रिजल्ट आया था तो हाँ उतना टाइम लग ही गया था। लगभग एक तो उतना ही लगता है मेल आने में। तो जैसे ही मेल आता है अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना। उसको डीपी के डेट के लिए मतलब तुम्हारा, मान लो कि तुम्हारा मेल आया, मान लेते लेट्स से 7 तारीख को, तुम्हारा डीवी है 14 तारीख को। तो इसके लिए मत कि 14 तारीख तक है तो 10 तारीख तक हम जाकर डॉक्यूमेंट खास कर रेडी रखेंगे, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा बाद में। तुमको साइन भी करवाना रहता है, बहुत सारा चीज बता बता देंगे अभी क्या क्या करना है क्या नहीं। बट इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आता है उसी ध्यान। सबसे पहला है तुम्हारा अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, इसमें तुम्हारा डिटेल्स, सारा डिटेल्स भरा रहता है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नेम, तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर तुम्हारा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, पिछले 4 साल 5 साल से कहाँ रह रहे हो उसका एड्रेस, ठीक है। तो हम मम्मी पापा का डिटेल्स, तो फैमिली मेंबर का डिटेल्स, सब चीज। तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, कहीं एफआईआर हुआ है, कहीं प्रोसीडिंग, कुछ प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुआ, किसी के नाम से दीवार किया गया है, सारा डिटेल्स तुमको इस फॉर्म में देना है। और ये इस फॉर्म का एक ध्यान रखना, ये फॉर्म जो तुम्हारा, जब तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा डिपार्टमेंट से, तो ये पुलिस के पास ये फॉर्म जाता है, ठीक है। एक कॉपी उस रजिस्टर्ड थाना के पास जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें जो सारा डिटेल हो एकदम सही दो, जितना डिटेल हो सब एकदम ट्रू दो। फिर बाद में सबको वेरीफाई किया जाएगा इस डिटेल, इसी डिटेल से, इसी फॉर्म में जो डिटेल तुम्हारा दिया रहेगा इसी को माना जाएगा। अगर तुम इस फॉर्म में कुछ उल्टा पुल्टा डिटेल देते हो, कुछ झूठ बोलते हो, कुछ लाइस बोलते हो, तो यू कैन बी डिबार्ड, क्योंकि तुम प्रोबेशन पीरियड में हो भाई। इसलिए ध्यान रखना इस फॉर्म में। और इस फॉर्म, देखो सारा फॉर्म दिखा दूंगा मैं लास्ट में, बट बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में तुम्हारा मेडिकल हिस्ट्री पूछा जाता है कि तुम्हें कोई बीमारी है, क्या बीमारी है, उसके बारे में डिटेल दे दो तुम, ठीक है। अपनी वैक्सीन कब लिए थे लास्ट टाइम उसके बारे में डिटेल दे दो। तुम्हारा इस साइट क्या है वो डिटेल देना है तुमको, ठीक है। कलर ब्लाइंड को या ना हो उसका डिटेल देना, और ये ऐसा नहीं है कि तुम अपने से लिख दोगे, प्रॉपर तुमको चेकअप करवाना पड़ेगा, ठीक है। कलर ब्लाइंड का टेस्ट किस सरकारी हॉस्पिटल से, आई टेस्ट तुमको सरकारी हॉस्पिटल से करवाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड रिपोर्ट तुमको देना पड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड चेक करवा लेना अपना, ब्लड रिपोर्ट तुमको देना है उसको प्रॉपर। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या है तुमको, एक सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन चाहिए इस मेडिकल सर्टिफिकेट में, ठीक है। कुछ ध्यान रखना, सीएमओ का ही साइन चाहिए और किसी का नहीं, ठीक है। तो सीएमओ का साइन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तुम अपना देखो, ब्लड टेस्ट करवा लेना, आई टेस्ट करवा लेना, कलर ब्लाइंड टेस्ट करवा लेना, ठीक है। ये तीनों चीज का रिपोर्ट लेके और ये मेडिकल सर्टिफिकेट में डिटेल फिल करके इसको भी ले लेना। 4 चीज हो जाएगा। अपने एरिया के सीएमओ के पास चले जाना। और सीएमओ लगभग उस टाइम सारे एरिया में सीएमओ बैठते ही हैं, जो डीबीओ का तुम ही नहीं होगे अकेले, तुम्हारे एरिया में बहुत सारे लोग होंगे। और क्या करता है उस टाइम सीएमओ जो है सबसे जमा कर ले लेगा, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट 15 20 25 30 100 बच्चा जितना भी होगा, वो सुबह में 8 से 10 जमा ले लेता है। और शाम तक तुमको साइन करके, शाम में 3 से 4 बजे तक तुमको फिर साइन करके दे देगा, क्योंकि सुबह तक जमा ही लेते रहता है, 10 12 12 1 बजे तक जमा लेता है, फिर 1 से 3 तक साइन कर देता है वो, ठीक है। तुम्हारा रिपोर्ट ये सब चेक रहना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला आते हैं तुम्हारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, हम बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट।
इसमें एक क्लॉज इंपॉर्टेंट है ना कि देखो इसमें तुम्हारा नाम होगा, ठीक है? इसमें ये सर्टिफाइड रहेगा कि तुमको इसमें साइन किससे चाहिए भी जानो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट साइन सिग्नेचर किसका चाहिए? सिग्नेचर चाहिए कोई एक गैजेटेड ऑफिसर हो, स्टेट या सेंट्रल जो भी हो, स्टेट या सेंट्रल, एमपी, एमएलए, सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज का, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, पोस्ट मास्टर हो, तहसीलदार हो, इसका साइन चाहिए तुमको। इनमें से किसी का भी साइन चलेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे। ये बस सर्टिफाई करता है कि मैं इस लड़के को या इस आदमी को जानता हूँ, ठीक है? पिछले 3 साल से इसमें लिखा रहता है, तुमको लिखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है? बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मी, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? ये सर्टिफिकेट में लिखा रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेम चीज, यही लिखा रहेगा कि मैं इसको जानता हूँ पिछले 3 साल से, बट ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, और इसमें भी साइन चाहिए उन लोगों का। वो तुम्हारा आता है एक मैरिटल सर्टिफिकेट, इसमें तुमको अपना मैरिज के बारे में बताना है कि तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो। सिंपल सर्टिफिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेस इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है। तो बस ऑन दैट नोट, अच्छा सारा पीडीएफ भी दिखाना, कॉल कर लेना इंस्टा पे, फिर आउट होगा तो। वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आ गए पीडीएफ देखने के लिए। हम लोग पहले अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तुम अपना नाम भर लोगे, ठीक है? रैंक भर लोगे, यहाँ पे रोल नंबर भर लोगे, यहाँ पे फोटो डाल लेना अपना, इस साइज का हो तो पासपोर्ट साइज में तो डाल लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे भाई तुमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को दबाना नहीं है, जो है जो सच से बता देना, ठीक है? चलिए, तो आगे देखते हैं क्या करना है। आगे देखो, यहाँ पे अपना नाम भर देना, यहाँ पे होम एड्रेस तुम्हारा, रेजिडेंस को पाकिस्तान बांग्लादेश का या नहीं तो हाँ या ना अपना भर देना, ठीक है? अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आगे देखते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेस। अब तुम कहाँ रह रहे थे पिछले 4 साल 5 साल से, तो अपना परमानेंट एड्रेस भर सको तुम अपना, ठीक है? कि हाँ यहीं पे रह रहे थे। कोई टेम्परेरी एड्रेस है तो वो भी भर देना, ठीक है? अपने मम्मी पापा का नाम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये भी भर सकते हो। मम्मी का, वाइफ का, हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड का, ब्रदर का, सिस्टर का, ठीक है? ये डिटेल भर देना। फिर उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा आगे जाके, कोई सन और डॉटर है तुम्हारा तो उसके बारे में बता देना, नेशनैलिटी बता देना, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कितना है, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन जब 10th किया था उस टाइम कितना एज था तुम्हारा, 15 से 16 साल या क्लियर होता है, ठीक है? प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट किसमें तुम जन्म लिए थे, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से तुम बिलोंग करते हो, कहाँ तुम्हारे फादर बिलोंग करते हैं, किस स्पेसिफिक क्या रिलीजन है तुम्हारा, क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, सोच समझ के भरना, झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुमने बता देना कि तुम्हारा मतलब 10th तुम पास किए थे, 10th का, ठीक है? सबसे पहले 10th का डिटेल देना, कब इंटर किए थे, कब एग्जाम पास किया, फिर 11th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो तो तुम उसके बारे में बता दो, ग्रेजुएशन तक चाहिए तुम, ग्रेजुएशन तक नहीं बोलो, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा अपॉइंटमेंट अंडर कभी तुम मतलब प्रीवियस किसी नौकरी में थे तो उसका पीरियड बता देना तुम अपना, और डिटेल देना। तो उसके बाद तुमको एनओसी भी चाहिए था, यहाँ पे देख लेना, हैव यू बीन अरेस्टेड, कभी तुम अरेस्ट हुआ हो, कभी तुम प्रोसिक्यूट हुआ हो, डिटेंशन में तुम कभी गए हो, बाउंड डाउन, सब में तुम्हारा नो ही जाता है मेनली। अगर तुम हो तो अपना भर देना भाई, हम तो भाई सब में नो भरे थे पिछले बार, देख लेना इसमें। उसके बाद तुम्हारा टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन का साइन चाहिए, जो तुम्हारा दो करीबी दोस्त हो, उसका साइन ले लेना यहाँ पे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ये भी लिखवा देना, अपना साइन करना, अपना डेट प्लीज। उसका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखा देता है, सॉरी, देखो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिसर, तहसीलदार, प्रिंसिपल, हेडमास्टर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मतलब तुम्हारा सरकारी से करवा लो, ठीक है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तुम्हारा पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, किसी भी साइन करवा लो, अपना अपना नाम लिख लेना, ठीक है? डॉक्टर किसका मतलब पता पता हमें, लास्ट 3 ईयर यहाँ पे बदलना, सिंपल 3 ईयर मिनिमम होता है, इसलिए 3 ईयर भरना, ठीक है? यहाँ पे डेट जिस दिन तुम साइन करवा रहे हो, और यहाँ पे मतलब तुम पटना में साइन करवा रहे हो उतना मतलब, जब उसका नाम लिखना है यहाँ पे वो साइन करेंगे, अपना स्टेटस लिखेंगे, यहाँ पे मोहर लग देंगे, ठीक है?
सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो करोगे अपना, नाम लिख लेना तुम्हें आपका, सेम चीज, डॉटर ऑफ ईयर, सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी अपना नाम लिख लेगा तुम यहाँ पे, अपना फिर पापा का नाम, मिनिमम 3 इयर्स, और हाँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू मी, ये भी क्लॉज ऐड रहता है। यहाँ पे वो अपना साइन करेंगे जो तुम्हारे गजेटेड ऑफिसर है, डिजिग्नेशन लिखेंगे और एक मोहर मारेंगे यहाँ पे, प्लेस और डेट सेम चीज। हाँ, याद रखना, पहला साइन यहाँ पे, जो आदमी यहाँ पे साइन करेगा वो यहाँ पे साइन नहीं करेगा, दो अलग अलग आदमी से करवाना है इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, ठीक है, दो अलग अलग आदमी से, सबका 3 3 कॉपी भी निकाल के लेके आना होते हैं, जितना भी फॉर्म है सबका 3 3 कॉपी निकाल के जाना। मैरिटल स्टेटस में आई एम नॉट अनमैरिड, अनमैरिड नंबर लेना, तो बस, बस यही तक था। आगे आते हैं थोड़ी बहुत बस। चलिए, सारा पीडीएफ तो अभी दिखा दिए हम आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है बता दिए। फिर इसके बाद भी तुमको कुछ डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करो, डाउट पूछो, डाउट हम बता देंगे, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। अगर कुछ डाउट है इसके बाद भी, फॉर्म आता है तुमको, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी डाउट है, जेन्युइन डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। काफी डाउट हो, थैंक यू।